ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ यानी कि अल्कोहल से लीवर जो है हमारा वो बेसिकली कैसे डैमेज होता है। ठीक है, तो आज यही स्टार्ट करते हैं। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं, इसी को मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं लीवर सिरोसिस। इसको कह सकते हैं हम लोग लीवर सिरोसिस। क्योंकि क्या होता है कि जब अल्कोहल से हमारा लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि लीवर में सिरोसिस हो गया, तो इसको हम लोग लीवर सिरोसिस भी कह सकते हैं। अब लीवर सिरोसिस या फिर अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ जो होता है ये मार्क बाय किससे होता है, मतलब कि इसमें होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे इंजरी होती है, और इंजरी जो होती है वो एक्यूट या फिर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। ठीक है, एक्यूट या फिर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म से जो मतलब इंजरी होती है, यहाँ बोल सकते हैं इसको एक्यूट एंड क्रॉनिक इंजरी कह सकते हैं। ठीक है, बॉडी में अगर अल्कोहल की वजह से लीवर के अंदर जो भी एक्यूट और क्रॉनिक इंजरी वगैरह होती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, और उसी को हम लोग लीवर सिरोसिस भी कहते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ये डैमेज होता है, ये डैमेज जो होता है ये बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है डैमेज। ठीक है, 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर से पहला स्टेज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल स्टेनोसिस। इसको कहते हैं हम लोग अल्कोहल स्टेनोसिस कहते हैं। ठीक है, सॉरी स्टेनोसिस नहीं, एक सेकेंड, स्टेटोसिस। इसको कहते हैं हम लोग अल्कोहल स्टेटोसिस। ठीक है, जिसको हम लोग फैटी लीवर के नाम से भी जानते हैं, ये पहले भी हमने बताया था। स्टियोसिस के बारे में हमने पहले जब हम सेल इंजरी और इन्फ्लेमेशन बता रहे थे, इन्फ्लेमेशन बताते शायद, उसके अंदर हमने स्टियोसिस के बारे में बताया था। तो इसको हम लोग कहते हैं, मतलब ये फर्स्ट स्टेज होती है, यानी जो हमारा अल्कोहल की वजह से जो हमारा लीवर ख़राब होता है उसके अंदर फर्स्ट स्टेज जो होती है उसको कहते हैं फैटी लीवर, यानी कि अब धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट होता है। जो सेकेंड स्टेज होती है, दूसरी स्टेज, उसमें हम लोग कहते हैं इसको अल्कोहल हेपेटाइटिस। अल्कोहल हेपेटाइटिस। ठीक है, ये दूसरी स्टेज हो गई। और जो थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल सिरोसिस। अल्कोहल सिरोसिस। ठीक है, तो यानी ये 3 स्टेजेस होती हैं। जब भी अल्कोहल की वजह से हमारा लीवर जो होता है वो ख़राब होता है तो उसके अंदर ये 3 स्टेज जो है वो आती हैं। अब जैसे हमने बताया था कि जैसे जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं पीते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, सेम इसी तरह से जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का भी मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, अल्कोहल तो ये तो कहने के लिए अल्कोहल होता है, लेकिन अगर इसको हम लोग मतलब कि देखते हैं कि ये मतलब कि कौन सा केमिकल होता है, तो ये होता है आपका इथेनॉल। इथेनॉल ही होता है, यही प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल होता है। अल्कोहल में तमाम फ्लेवर वर्ग भी मिलाया जाता है, लेकिन इथेनॉल उसका मेन कंपोनेंट होता है जो कि नशा वगैरह कॉज करता है। तो इथेनॉल जो होता है इसका भी हमारे बॉडी में जैसे बाकी सारे प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, वैसे ही इथेनॉल का भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, इथेनॉल का भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो वही हमको देखना है कि इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म जो है वो कैसे हो रहा है और किस वजह से हमारा लीवर जो है वो अल्कोहल की वजह से क्या होता है, ख़राब होता है। अब जैसे कि अगर हम बताते हैं कि अगर इथेनॉल का कोई आदमी 1 ग्राम इनटेक करता है तो उसके अंदर से 7 कैलोरीज जो है वो जाती है। ठीक है,
अगर कोई आदमी या कोई पर्सन जो है अगर 1 ग्राम अल्कोहल का लेता है, ठीक है, 1 ग्राम लेता है तो उसके अंदर 7 कैलोरीज जो होती है उसको मिलती है। अब जैसे क्या होता है कि अल्कोहल जो होता है वो हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती है। अल्कोहल के अंदर प्रॉब्लम ये रहती है कि इसका स्टोरेज नहीं होता है, और इस जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर आता है फ़ौरन हमारी बॉडी क्या करती है, इसका ऑब्लिगेटरी ऑक्सीडेशन करती है। ऑब्लिगेटरी यानी कि होता है कंपल्सरी। ऑब्लिगेटरी क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करती है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्कोहल जो होता है ये इट कांट बी स्टोर्ड इनटू आवर बॉडी, इट कांट बी स्टोर्ड इनटू आवर बॉडी, स्टोर नहीं हो सकता है, एंड नीड्स ऑब्लिगेटरी ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका ऑब्लिगेटरी ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है क्या, कंपल्सरी। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है कंपल्सरी। तो यानी कि अल्कोहल जब भी हमारी बॉडी में आता है तो वो स्टोर नहीं हो पाता है, जैसे ही आएगा फ़ौरन क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन होगा हमारा लीवर के अंदर। लीवर फ़ौरन क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है। अब जैसे मान लो एक स्टेज हम लोग देखते हैं, जैसे आपकी बॉडी में मान लो अल्कोहल है, ठीक है, मान लो ये अल्कोहल हो गया, ठीक। अब ये अल्कोहल जो है ये कहाँ जाता है, सीधे हमारे बाउल में जाता है, यानी हमारे पेट में जाता है, पेट में अंदर गया, पेट से ये कहाँ जाता है, ये जाता है लीवर के अंदर, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया, यहाँ से लीवर के अंदर गया। अब लीवर में से अराउंड जो 90% अल्कोहल होता है, 90% जो अल्कोहल होता है लीवर में से, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एसीटेट में। 90% जो अल्कोहल है वो क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज कर जाता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है किसमें, इनटू एसीटेट। एसीटेट एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर ये ऑक्सीडाइज कर जाता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडेशन इसका होता है, इसमें 2 एंजाइमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि ये जो ऑक्सीडेशन हुआ इसके अंदर क्या होता है, इसमें 2 स्टेप मतलब 2 एंजाइमेटिक स्टेप के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि लिख सकते हैं इसको 2 स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, 2 एंजाइमेटिक जो प्रोसेस होते हैं इसके अंदर 2 तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 एंजाइम्स और इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें 2 तरह के एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो जो पहला एंजाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं ADH। ADH का फुल फॉर्म होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये पहला एंजाइम हो गया। दूसरा एंजाइम क्या होता है, ये होता है ALDH, ठीक है। ये होता है एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये 2 तरह के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, ADH और ALDH। दोनों एंजाइम होते हैं। जैसे हमने बताया कि अल्कोहल जो है वो पहले बॉल में गया, फिर लीवर में गया, फिर लीवर से जो 90% अल्कोहल होता है वो ऑलमोस्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, एसीटेट में। और जो एसीटेट में ऑक्सीडाइज होता है इसमें 2 स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें 2 एंजाइम्स काम करते हैं, एक ADH और एक ALDH। तो ADH जो होता है उसको कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और ALDH जो होता है वो एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज होता है, ठीक है। अब 100 में से 90% तो इधर आ गया, और जो 10% बचता है 10%, ये 10% जो होता है ये बॉडी के अदर पार्ट्स में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी 10% ऑक्सीडाइज इनटू अदर बॉडी पार्ट्स, इधर बॉडी पार्ट्स, ठीक।
इतना समझ में आ गया कि अल्कोहल था, टोटल अल्कोहल कितना है 100%। 100% में से 90% का क्या हुआ, ये हुआ, और 10% का ये हुआ। 90% ऑक्सीडाइज कर गया और 10% जो है वो दूसरे, मतलब 90% तो लीवर ऑक्सीडाइज करता है और 10% जो बचता है वो बॉडी के दूसरे पार्ट वगैरह जो है इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक, अब जैसे कि ये तो पता चल गया, अब हमको जो इसका स्टेप है, मतलब अल्कोहल का जो मतलब कि मेटाबॉलिज्म का जो स्टेप है वो थोड़ा सा हमको एक डिटेल में देखना है कि कैसे होता है। उसके देखने से पहले हम थोड़ा सा ये टॉफी खा लें, ठीक, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हमको स्टेप्स देखने हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की सबसे पहले, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, पहले स्टेप में, अब पहले स्टेप में इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, चेंज कह सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कैटाबोलाइज होता है। क्या होता है, कैटाबोलाइज्ड टू, किसमें कैटाबोलाइज होता है, एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड में ये कैटालाइज होता है इथेनॉल सबसे पहले। कहाँ पे, लीवर में, यहाँ लिख देते हैं इन लीवर में सबसे पहले वो कैटाबोलाइज होता है, किसमें, एसिटल्डिहाइड में, ठीक। अब ये जो एसिटल्डिहाइड में ये कैटाबोलाइज हो रहा है, इसको कैटालाइज होने में कुछ स्टेप होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे 3 तरह के पाथवे काम करते हैं। यहाँ पे 3 पाथवे जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। 3 पाथवे कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला जो है वो आपका हो गया ADH वाला पाथवे, ठीक है। दूसरा जो हो गया वो है आपका P450 ऑक्सीडेज पाथवे हो गया, एक इसके थ्रू होता है। और थर्ड जो है वो होता है आपका H2O2, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कैटालेज। ये 3 तरह का पाथवे। अब जो ADH वाला पाथवे होता है, जो पहले बताया था हमने, ADH वाला जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है साइटोसॉल में। कहाँ पे होता है, बॉडी में, साइटोसॉल में, यानी साइटोसॉल के अंदर ADH वाला पाथवे होता है। ADH के बारे में हमने बताया था, जो शुरुआत में बताया था कि 2 होता है, तो उसके अंदर हमने ADH बताया था, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो जो ADH वाला है वो कहाँ पे होगा, साइटोसॉल में। P450 ऑक्सीडेज वाला जो चलता है वो चलता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक, इसको हम SER लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो H2 वाला, H2O2, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 ही ना होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये जो पाथवे चलता है, ये पाथवे चलता है परऑक्सीजोम्स में, ठीक है। ये 3 पाथवे जो है ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में चलता है। कौन कौन सा, पहला ADH वाला साइटोसॉल में चलता है, 450 ऑक्सीडेज वाला P450 ऑक्सीडेज जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चलता है, और कैटालेज यानी कि H2O2 वाला ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो ये परऑक्सीजोम के अंदर चलता है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब वापस हम इसी पे आते हैं, ये इथेनॉल था। अब इसमें देखो कैसे होता है कि इसके अंदर जैसे ये इथेनॉल था, अब ये इथेनॉल जो है ये कन्वर्ट इसमें होता है, ये कन्वर्ट होगा आपका एसिटल्डिहाइड में, ठीक है। ये इथेनॉल जो है ये कन्वर्ट हुआ एसिटल्डिहाइड में, और ये कन्वर्ट कैसे होता है, ADH की वजह से। ADH जिसके बारे में बताया ना, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसकी वजह से अराउंड 80% जो होता है, जो इथेनॉल होता है वो एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब जो एसिटल्डिहाइड होती है ये क्या होती है, ये होती है हाईली टॉक्सिक। हमारे बॉडी के लिए क्या होती है, ये हाईली टॉक्सिक, यानी कि बहुत नुकसानदेह होती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये एसिटल्डिहाइड जो होता है, ये एसिटल्डिहाइड अपने आप को कन्वर्ट करता है एसीटेट में, ठीक। उसके बाद ये एसीटेट जो है ये कन्वर्ट होता है
एसिटल EYL एसिटल कोएंजाइम ए में। पहले एसिटल्डिहाइड था, वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, एसीटेट में। एसीटेट कन्वर्ट हुआ एसिटल कोएंजाइम ए में, और एसिटल कोएंजाइम ए जो होता है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये इतना पाथवे चलता है। अब जो यहाँ पे हमने बताया कि एक हमने बताया कि ये ADH वाला जो है, ठीक है, ये ADH वाला, ये ADH, ये 3 पाथवे है। तो ये ADH वाला और P450 ऑक्सीडेज और ये कैटलेस, ये तीनों वाले जो होते हैं, इन तीनों पाथवे से क्या होता है कि कन्वर्जन होता है। जैसे यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का हमने बताया था ना कि एसिटल्डिहाइड जो कन्वर्ट होता है वो 3 पाथवे से, यानी कि ये 3 पाथवे होंगे और इन 3 पाथवे से ये एसिटल्डिहाइड जो है ये बनता है। यानी इससे भी बनेगा एसिटल्डिहाइड, इससे भी बनेगा और इससे भी बनेगा, ठीक है। यानी कि एसिटल्डिहाइड जो है वो 3 पाथवे से बनता है। तो वही हमने बताया कि इथेनॉल जो है वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो एसिटल्डिहाइड जो है कैसे कन्वर्ट हो रहा है, 3 पाथवे से कन्वर्ट हो रहा है इस तरह से। फिर एसिटल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हुआ एसीटेट में, और यहाँ पे एसीटेट जो है वो एसिटल कोएंजाइम में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यहीं पे क्या होता है, इसी जगह पे यहाँ पे NAD जो होती है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो होती है, ये NADH के अंदर भी कन्वर्ट होता है, इसी जगह पे यहीं पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये जो एसिटल्डिहाइड होता है, क्योंकि हमने बताया कि एसिटल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। तो ये एसिटल्डिहाइड क्या करता है, ये कॉज करेगा मेम्ब्रेन डैमेज। ये कॉज करता है क्या, मेम्ब्रेन डैमेज, यानी कोई भी मेम्ब्रेन होती है हमारे सेल के अंदर उसको डैमेज करेगा। उसके साथ साथ ये क्या करता है, सेल नेक्रोसिस भी कॉज करता है। उसके साथ साथ ये सेल नेक्रोसिस भी कॉज करता है, ठीक है। यानी एसिटल्डिहाइड ये क्या कर रहा है, यहाँ लिख सकते हैं, ये कॉज कर रहा है, क्या कॉज कर रहा है, मेम्ब्रेन डैमेज और सेल नेक्रोसिस। अब यहाँ पे जो हमने बताया था कि ये जो NAD और ये जो है ये काम करते हैं एज आ, ये जो होते हैं ये काम करते हैं एज अ कोफैक्टर। यानी कि जो हमने बताया कि ये कहा गया NAD जो है, ये NAD जो है ये कन्वर्ट हो गया था किसके अंदर, NADH में, NADH में हो रहा था ना, हाँ। तो ये काम करता है एज अ को फैक्टर यहाँ पे कन्वर्ट होने में। NAD के बारे में हमने बताया था, ये निकोटिनामाइड, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। यहाँ से क्या होता है कि ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करता है ये H+, एक H+ एक्सेप्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, NADH के अंदर। तो ये इतना चीज़ हुआ। लास्ट में क्या बना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, स्टेप 2, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब सेकेंड स्टेप जो है ये कहाँ पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑकर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी देखा जाता है कि यहाँ पे क्या सर्कस चलता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया कि एसिटल्डिहाइड होती है, मान लो एसिटल्डिहाइड है, ठीक। अब ये एसिटल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, हमने बताया था कि ये कन्वर्ट होता है आपका एसीटेट में, बताया था ये कन्वर्ट होता है एसीटेट में। और यहाँ पे आपका मान लो अब की बार यहाँ पे ALDH जो है ये एज अ कोएंजाइम काम कर रहा है, अब की बार ALDH, ठीक है। मान लो पहली बार ADH बताया था, अब यहाँ पे ALDH जो है वो काम कर रहा है दूसरे स्टेप में, ठीक है। ये एसीटेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा एसीटेट का। जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, क्या क्या होंगी। पहली चीज़ क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जैसे पहले बन रहा था ये बना, ठीक है। और ये दोनों जो बनता है ये कैसे बनता है, ये साइमल्टेनियसली बनता है, ठीक है, ये बचता है साइमल्टेनियसली। ये बना, ठीक। दूसरी तरफ क्या होता है, इसके अंदर दूसरे कंपाउंड्स भी बनते हैं विद द हेल्प ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स बाय सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल के हेल्प से यहाँ पे दूसरी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मान लो फैटी एसिड्स, मान लो फैटी एसिड का फॉर्मेशन हुआ। देखा होगा जो अल्कोहल वगैरह पीते हैं उनके बॉडी पे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये होता है। इसी के साथ साथ एक तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनता ही बनता है, इसी के साथ साथ बगल में और क्या क्या होता है, इसी के मतलब एक तरह से कहा जाए कि इसके साथ साथ यहाँ पे वही काम जो पहले हुआ था कि NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, NADH में। NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे फर्दर जो NADH से फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रेशियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रेशियो का फॉर्मेशन होता है, किस चीज़ का रेशियो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे रेशियो बनता है आपका NADH इस टू NAD जो है, इसका रेशियो जो होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कन्वर्ट हुआ NADH के अंदर, तो हम लोग NADH इस टू NAD का रेशियो जो है वो मेज़र करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। इसका मेज़र करते हैं किसके थ्रू, बायोकेमिकल अल्टरेशन के थ्रू, मेजर्ड बाय बायोकेमिकल अल्टरेशन के थ्रू, ठीक है। तो यानी जैसे इसके साथ साथ हमने बताया था कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो साइमल्टेनियसली बन ही रहा है, इसके साथ साथ क्या होता है, NAD जो है NADH में कन्वर्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, NADH और NAD का रेशियो जो है वो मेज़र करते हैं किसके थ्रू, बायोकेमिकल अल्टरेशन के थ्रू हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि जब इसका NAD और NADH और NAD का रेशियो जो बनता है, तो ये रेशियो जो होता है ये क्या होता है, ये इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि अल्कोहल के कंडीशन में ये रेशियो जो होता है बॉडी के अंदर ये इंक्रीज़ रहता है। तो अब जब इंक्रीज़ होता है तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर तो ये जो रेशियो होता है इंक्रीज़ होता है। तो जब ये रेशियो जो है ये इंक्रीज़ होता है तो इसके अंदर दो चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर किस दो चीज़ का फॉर्मेशन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मेटाबोलाइट्स जनरेट होते हैं। कहा जाए इसको कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो इसके अंदर जनरेट होते हैं। कौन कौन से मेटाबोलाइट होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इधर, ठीक है। तो दो मेटाबोलाइट्स इसके अंदर जनरेट होते हैं जिनकी रेशियो भी हम लोग देखते हैं। पहला जो होता है वो होता है लैक्टेट पायरुवेट रेशियो, पहला है लैक्टेट पायरुवेट रेशियो, ठीक है। और दूसरा आपका है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एसीटोएसीटेट, ब्यूटाइरेट एसीटोएसीटेट। तो ये जो दो हमने बताया है, ये लैक्टेट पायरुवेट रेशियो
और एक बताया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एसीटोएसीटेट। इनका फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से? इनका फॉर्मेशन होगा कि जो NADH और NAD का रेशियो जो होता है वो जब हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करता है तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मेटाबोलाइट्स जनरेट होते हैं ये, तो इनको भी मेज़र कर सकते हैं हम, और NADH और NAD का रेशियो भी मेज़र कर सकते हैं हम लोग। इसको मेज़र करके मतलब बायोकेमिकल अल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग मेज़र करके पता लगा लेते हैं कि हाँ क्या मतलब ये कंडीशन है, किस तरह से डैमेज हुआ है। तो ये होता है आपका मेन चीज़। अब जैसे कि हमको वैसे आगे अब देखते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं तो अल्कोहल लेने से और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सपोज़ करो रिस्क फैक्टर्स की, रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर जो हैं वो हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या है, मान लो आपके ड्रिंकिंग पैटर्न, आपके मान लो ड्रिंकिंग पैटर्न, यानी कि आप किस हिसाब से कितने लेवल में कितनी क्वांटिटी में अल्कोहल वगैरह इंटेक कर रहे हैं, ये भी मतलब कि वो करता है, मतलब कि क्या बोले कि मेज़र करता है। ये मेज़र नहीं मतलब कि ये भी कैरेक्टरिस्टिक होता है एक तरह से आपका ड्रिंकिंग पैटर्न। इसके बाद से जेंडर आपका, ये भी एक रिस्क फैक्टर में आता है कि आपका जेंडर क्या है, बच्चे हैं और या फिर बड़े हैं या फिर एक लेडी हैं या फिर मतलब कि मेल हैं, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी, ठीक। इसके साथ साथ इन्फेक्शन, और जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं मतलब कि अल्कोहल के। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। तो अब थोड़ा सा पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं कि पैथोजेनेसिस किस हिसाब से होती है। तो या ऐसा करते हैं कि चलो पैथोजेनेसिस जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के अंदर जैसे कि हमने देखा अल्कोहल का, हमने मेटाबॉलिज्म देखा कि अल्कोहल जो है हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, ठीक है। एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। पैथोजेनेसिस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमने बताया कि अल्कोहल जो लीवर डिसीज़ होता है उसको हम लोग लीवर सेरोसिस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। 3 स्टेजेस में जैसे होता है ये, जैसे अल्कोहल स्टीरोसिस हो जाएगा, ठीक है, अल्कोहल आपका हेपेटाइटिस और अल्कोहल सिरोसिस हो जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग इथेनॉल प्योर फॉर्म में इथेनॉल ही कहते हैं। तो जैसे हमने बताया कि अल्कोहल जो है वो क्या होता है, वो कन्वर्ट अराउंड 90% अल्कोहल जो है वो हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो 10% बचता है वो 10% जो है वो फर्दर बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक। दूसरा हमने देखा कि अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म 2 तरह से होता है। पहले स्टेप में क्या हो रहा था कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल वो कैटेबलाइज कर रहा था किसके अंदर, वो कैटेबलाइज कर रहा था एसिटल्डिहाइड के अंदर, एसिटल्डिहाइड के अंदर जो कि लीवर में। अब एसिटल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। एसिटल्डिहाइड जो बॉडी में हो रहा था वो 3 पाथवे के थ्रू हो रहा था। एक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो कि साइटोसॉल में हो रहा था, एक हो रहा था आपका P450 ऑक्सीडेज जो कि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चल रहा था पाथवे, और एक हो रहा था आपका H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि आपका पेरोक्सिसोम्स के अंदर चल रहा था, ठीक। ये सब क्या कर रहे थे, एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे अल्कोहल को। एसिटल्डिहाइड जो था वो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा था, एसीटेट जो था वो एसिटल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा था, और फिर एसिटल कोएंजाइम ए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट होके मेटाबोलाइज कर जा रहा था। अब वही जो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो जैसे क्या होता है, देखो जब भी कोई एक अल्कोहल मतलब कोई बंदा पिया रहता है तो उसके स्मेल जो होती है ना उसमें ब्रीथ आती है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है जब कैटेबलाइज करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो अल्कोहल जो है यानी कि इथेनॉल हमारे मुंह से बाहर आता है। इसीलिए जो बंदा अल्कोहल पिया रहता है, ड्रिंक किया रहता है, उसके मुंह से बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तो ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 हमने बोला कि स्टेप 2 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर वही बात करेंगे। अब की बार जो एसिटल्डिहाइड जो है उसके ऊपर ALDH जो है ये काम कर रहा है एज अ कोफैक्टर।
कोएंजाइम ये उसको कन्वर्ट कर रहा है एसीटेट में, एसीटेट में कन्वर्ट किया, एसीटेट में कन्वर्ट होने के बाद ये एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हुआ और दूसरी तरफ ये दूसरे कंपाउंड में जैसे कि फैटी एसिड वगैरह के अंदर कन्वर्ट हुआ सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू। मतलब कि सिट्रिक एसिड साइकिल जो थी उसके थ्रू ये फैटी एसिड्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग अल्कोहल वगैरह ज़्यादा इंटेक करते हैं उनकी बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेट हो जाता है ज़्यादा। ठीक, उसके बाद फिर हमने बताया था कि एक उसमें वो भी काम करता है ना, NAD जो है वो NADH के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जब कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर रेशियो आता है NAD और NADH का रेशियो, जो कि क्या होता है अल्कोहल के केस में इंक्रीज़ कर जाता है। और जब इंक्रीज़ होगा तो उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन होता है, जो कि दो तरह के बनते हैं। एक होता है लैक्टेट पायरुवेट रेशियो और दूसरा जो होता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एसीटोएसीटेट। ये दो चीज़ का फॉर्मेशन होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं बायोकेमिकल के तमाम तरह के मतलब वो होते हैं क्या कहा जाए मतलब एस्टिमेशन टेक्निक होती है, उससे हम लोग इसको मेज़र करते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो उसमें हमारा ड्रिंकिंग पैटर्न आता है, हमारा जेंडर हो गया, जेनेटिक कॉजेज़ भी आता है, मैल न्यूट्रिशन हो गया या फिर इन्फेक्शन वगैरह हो गया, ये सब आता है। तो ये हो गया इसके अंदर अभी तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पैथोजेनेसिस के अंदर भी क्या होता है कि इसमें कई स्टेप आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है इथेनॉल की वजह से, या फिर उसके मेटाबोलाइट की वजह से, या फिर सपोज करो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रही है, ठीक है, या इन्फ्लेमेशन वो। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ आपकी ये यूनिट जो है वो एंड हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।